देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। हमारी कोई किसी के बस की बात तो नहीं है, ये तो नेचुरल डिसीज़ है और मैन टू मैन हो रही है और इसको तो हम खुद रोक सकते हैं। केंद्र सरकार तो अब इलेक्शन में इतना बिजी हो गई है, पहले बिहार की थी, अब 5 स्टेट की इलेक्शन हो रही है, वहाँ इतनी बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं, यहाँ लोगों को बोल रहे हैं कोरोना से बचो। देश तो यही समझेगा ना कि ये हमको मूर्ख बना रहे हैं, इसीलिए कुछ लोग ऐसे सोशल मीडिया पे बयान दे रहे हैं कि ये कहने को है, ये है नहीं। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि बीमारी है, आप इनको मत देखो कि ये तो राजनीति लाह के लिए कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जो बीमार होंगे वो आप लोग होंगे। वैक्सीन जहाँ भी ज़रूरत है, जिसकी भी ज़रूरत है, वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ये नीड बेस्ड है, लेकिन ये अब सबको ओपन करना चाहिए। पिछले 24 घंटे में देश में 2 लाख से ज़्यादा कोरोना के मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। पंजाब की भी स्थिति खराब है। देश की राजधानी दिल्ली में भी ये कहा जा रहा है कि कर्फ्यू लग सकता है। हमारे साथ अमृतसर से कांग्रेस के सांसद, पंजाब से वरिष्ठ नेता गुरजीत सिंह औजला जी हैं। सर, सबसे पहले तो हम पंजाब को लेके ही आपसे पूछेंगे, जो स्थिति बनी हुई है पंजाब में, जिस तरह से केसेस आ रहे हैं, ख़ासतौर से आपके अपने इलाके में भी, कितना आपको लगता है कि चिंता का विषय है? इसको रोकने के लिए किस तरह के कदम अब सरकार को, फौरन केंद्र सरकार को इंटरवीन करके उठाना चाहिए? देखिए, जो पंजाब की स्थिति की बात है, पंजाब की स्थिति इसलिए आपको लग रही है क्योंकि पंजाब में जो हो रहा है वो बिल्कुल पारदर्शी है। ये नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही। सरकार काम करेगी तो दिल्ली के अलावा आप यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दूसरे स्टेट के आंकड़े भी देखेंगे तो बहुत भयंकर आंकड़े आपके सामने आएंगे। तो ये तो पंजाब सरकार को, क्योंकि पहले भी जब लॉकडाउन हुआ था, सबसे पहले पंजाब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन करके माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बड़े तरीके से इसको लिया था और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को भी ये बोलना पड़ा कि सबसे जब अच्छा काम हुआ है तो वो पंजाब में हुआ है। तो ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे बीमार हो, पता होना चाहिए कितने बीमार हैं, पता लगेगा तो उसका इलाज हो सकता है, पता होगा तो लोगों को भी समझ आएगा कि ये इतना भयंकर किस्म का कोरोना फैल चुका है। तो पंजाब में स्थिति भी, क्योंकि ये बीमारी कोई किसी के बस की बात तो नहीं है, ये तो नेचुरल डिसीज़ है और मैन टू मैन हो रही है और इसको तो हम खुद रोक सकते हैं। जैसे मैं घर में हूँ, मैं रोक सकता हूँ, मैं अपने परिवार तक नहीं पहुँचने देनी, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। ये किसी सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं, ना ये केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड है, ना ये किसी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। लेकिन केंद्र सरकार जो है वो समय समय पे इसके ऊपर अपने फैसले लेती है कि कोरोना हो रहा है, लॉकडाउन होना है, कर्फ्यू होना है, वो समय समय पे इसके ऊपर उसको तैयारी करनी होती है। लेकिन केंद्र सरकार तो अब इलेक्शन में इतना बिजी हो गई है, पहले बिहार की थी, अब 5 स्टेट की इलेक्शन हो रही है, वहाँ इतनी बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं, यहाँ लोगों को बोल रहे हैं कोरोना से बचो। तो जब एक प्रशासक ही ऐसे काम करेगा, जिसने देश को सेध देनी है, जो देश का माननीय प्रधानमंत्री है, जहाँ उसकी सरकार है, वो ऐसे काम करेगी तो देश क्या समझेगा? देश तो यही समझेगा ना कि ये हमको मूर्ख बना रहे हैं, इसीलिए कुछ लोग ऐसे सोशल मीडिया पे बयान दे रहे हैं कि ये कहने को है, ये है नहीं। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि बीमारी है, आप इनको मत देखो कि ये तो राजनीति लाह के लिए कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जो बीमार होंगे वो आप लोग होंगे। आप इसकी चिंता कीजिए। ये पूरे वर्ल्ड में फैली हुई बीमारी है, आज पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब इसके ऊपर जैसे सरकार कोई अच्छे कदम उठाए, लॉकडाउन करना है तो करे, क्योंकि बाद में भी जब बहुत ज़्यादा अभी मौतें की गिनती हो जाएंगी तो शमशान घाट भी उसको सहार नहीं पाएंगे। आज न्यूज़पेपर में मैं देख रहा था कि सुबह लिखा था कि इतनी ज़्यादा मौतें हो रही है कि संस्कार करने भी मुश्किल हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति ना आए, ये इसके लिए सरकार को जो ज़रूरी कदम है वो उठाने चाहिए। लगता है जैसे महाराष्ट्र सरकार ने वीकेंड पे 144 लगा दिया, दिल्ली में भी ये कहा जा रहा है वीकेंड कर्फ्यू लगाएंगे। पंजाब की भी क्या स्थिति इस तरफ बढ़ रही है कि आपको लगता है कि इस तरह के कदम उठाने? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, या इनके अलायंस के अलावा जो गवर्नमेंट है, चाहे महाराष्ट्र की आपने बात की, दिल्ली की, पंजाब की, चाहे आप राजस्थान की बात करेंगे, ये वो गवर्नमेंट है जिन्होंने परिस्थिति को देखते हुए अपना काम पहले शुरू कर दिया है। लेकिन जो इनकी गवर्नमेंट है, ना तो उनकी खबर आ रही है, फिर इसका मतलब ये थोड़ा कि महाराष्ट्र को टारगेट कर रहे हैं, या आप महाराष्ट्र का नहीं तो आप पंजाब को टारगेट करेगा कोरोना, नहीं। ये परिस्थिति पूरे देश की है इस समय।
आपको लगता है कि ये कहा जा रहा है कि पंजाब में जितने केसेस आ रहे हैं 80% केसेस ऐसे हैं जो यूके वेरिएंट है, सरकार अगर इस बात को लेके पहले से एहतियात रखती तो क्या इस पे कंट्रोल किया जा सकता था? देखिए, सरकार ने एहतियात रखी है, वो लोग तो दिल्ली उतर के जाते हैं, सरकार पंजाब सरकार उसमें क्या कर सकती है? पंजाब से केंद्र सरकार, चूंकि एयरपोर्ट पे अगर दिल्ली उतर के लोग जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, अमृतसर पहुंच रहे हैं। देखो वो तो केंद्र, जब ये देश की प्रॉब्लम है, आप पंजाब की प्रॉब्लम को मत आंको कि वो लोग तो यूके के लिए पंजाब के लोग थोड़ा है, वो दिल्ली के भी हैं, दूसरी स्टेट के भी हैं। ये तो केंद्र गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जिसके अंडर ये स्टेट ये एयरपोर्ट आ रहा है, ये सिविल एविएशन है, जहाँ केंद्र का यूनियन गवर्नमेंट है, उसकी जिम्मेदारी है कि उनको मत जाने दे, उनका पहले चेक होकर या 14 दिन क्वारंटाइन करके फिर उनको वापस जाने दें। ये पंजाब सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी पंजाब सरकार जो ये उनको इनपुट देते हैं, उसके पंजाब सरकार कार्रवाई करती है। एक सर सवाल वैक्सीन को लेकर, वैक्सीन को जिस तरह से प्रोटोकॉल में बांध दिया कि भाई 45 साल, पहले 60 साल, फिर 45 साल, अब कुछ विदेशी वैक्सीन को भी अप्रूव करने जा रही है सरकार, स्पुतनिक वी को कर दिया। आपको लगता है कि अगर समय रहते, जिस तरह से कहा गया कि हम वैक्सीन के मामले में विश्वगुरु बन गए हैं, आत्मनिर्भर बन गए हैं, और फिर भी लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुँच रहा है, शॉर्टेज हो रहा है वैक्सीन का? नहीं, वैक्सीन देखो, पहली बात तो ये, जब वैक्सीन बना तो इन्होंने एक प्रधानमंत्री जी की थोड़ी ये आदत है कि वो थोड़ा बड़ा बन के दिखाना चाहते हैं, इन्होंने दूसरे कंट्री को भी ऑफ़र कर दिया, बेच भी दी, लेकिन इनको ये भूल गए कि 125 करोड़ आबादी हमारे देश की है, इसको वैक्सीन चाहिए। अभी तो 6 करोड़ को लगा है, तो शॉर्टेज भी हो गई है, अब बाहर से मंगवानी पड़ रही है। एक डोज लगा है, वही ना, दूसरी डोज इसीलिए इन्होंने लेट कर दी है। अब वो एक डोज भी, जिस कंपनी का एक डोज लगा है उसी का सेकंड लगेगा। लेकिन ये बातें तो प्रधानमंत्री जी को पहले सोचनी चाहिए, जो स्वास्थ्य मंत्री उनको पहले सोचनी चाहिए कि हमारे पास इतना आंकड़ा है, हमारे देश की आबादी 125 करोड़ है, इसको पहुंचते हुए हमें टाइम लगेगा और हम बाद में देंगे जब हमारा कंप्लीट होगा। अब अमेरिका देखो, अमेरिका को वो कनेन की गोली चाहिए थी, तो उसने भारत को धमकी दे दी, हमें करें दो, वो तो छीन के ले आया, तो हम खुद दे रहे हैं, हमारे पास तो पहली शॉर्टेज है। तो ये बात को सरकार को ध्यान रखना चाहिए, और मैं आपके माध्यम से कहूँगा वैक्सीन हर आदमी लगवाए जो लगवा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी आपके नेता हैं, उन्होंने लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि वो पहले से सरकार को आगाह करते रहे कि इसकी स्ट्रैटेजी बनाई जाए, और इस स्ट्रैटेजी के तहत वैक्सीन को नीड बेस्ड किया जाए, जिसको भी ज़रूरत है उस तक वैक्सीन पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, वैक्सीन जहाँ भी ज़रूरत है, जिसकी भी ज़रूरत है, वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ये नीड बेस्ड है, लेकिन ये अब सबको ओपन करना चाहिए सरकार को, किसी एज के ऊपर नहीं, किसी बात के ऊपर नहीं, ये सबके लिए ओपन होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, आपने खुद भी कहा कि एक तरफ जो है टीवी पे आके 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, इस तरह की बातें आती हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं, बाकी लोग कहते हैं, और उसी वक्त दूसरे ही दिन बंगाल में, आसाम में लाखों की संख्या में रैली को संबोधित किया जाता है, कुंभ में इतने लोग जमा हुए हैं। तो ये आपको लगता है एक डबल स्टैंडर्ड? बिल्कुल, ये डबल स्टैंडर्ड है सरकार का, और ये सभी धार्मिक स्थानों को भी बेनती करेंगे कि ये आप इसके ऊपर गौर करो। ये बीमारी है, बीमारी किसी का कोई लिहाज नहीं करेगी। धर्म एक तरफ है, बीमारी एक तरफ है। हाँ, हमारा धर्म है, परमात्मा है, लेकिन वो तो एक अच्छी ज़िंदगी, नेचुरल लाइफ के साथ जीने की बात करता है, सच को सच कहने की बात करता है। तो यदि सत्य है, बीमारी है, तो ये सबको मानना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ गुरजीत सिंह औजला जी, जिनका कहना है कि जिन लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत है उन सब लोगों तक वैक्सीन पहुंचना चाहिए, और ये समस्या सिर्फ पंजाब सरकार की नहीं है, कोरोना पूरे देश में फैल चुका है। इसको लेकर हम एक व्यक्तिगत तौर पे जितना प्रोटेक्शन ले सकते हैं, एहतियात ले सकते हैं, सबको ये कदम उठाना चाहिए। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान, स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। पंडित राधे शर्मा, चमत्कार हुंदे वेखो अपनी अखां दे सामने, 24 घंटे विच पाओ हर परेशानी दा हल। मुसलमानी, रूहानी ते काले इलम दे बादशाह, मेरे कीते नूं मेरे तो इलावा कोई कट नहीं सकदा। मोड़ी वशीकरण करवाओ, मनचाहा प्यार पाओ, लव मैरिज, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, जमीनी झगड़ा, नौकरी, कारोबार च रुकावट, विदेश यात्रा, लॉटरी तो तुहानूं मिलेगा जां नहीं, सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटो मैक्स, तुहाडी हर गल 100% गुप्त रखी जाएगी। प्यार विच धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर मिलो, मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा। मोबाइल 98 768 045 80 85 588 38 617।